यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 तक का सिलेबस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो सिलेबस ना देखा हो, ना पढ़ा हो, तो उसे क्रम वाइज पढ़ना, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज। यदि आप बीच में से पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ा कम आएगा समझ में, और वीडियो को जब भी देखा करो तो पूरा देखा करो। एक्सरसाइज 3.4 से पहले ये एक छात्र है विपिन सक्सेना, तो विपिन सक्सेना का मैंने कमेंट पढ़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट ये मेरी समझ में सर नहीं आ रहा है, तो इसे बता देना। तो सबसे पहले तो 3.4 की ओर बढ़ने से पहले मैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करवाना चाहूँगा, क्योंकि विपिन की ये समस्या है तो समस्या समाप्त होनी चाहिए। तो ये 5th पार्ट ये था, ये √2x और √2x प्लस √3y बराबर 0। एक समीकरण ये है और एक समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समस्या थी इनकी। तो इसमें ध्यान दें, ये जो समीकरण 1 है, विपिन थोड़ा ध्यान दो, मैं कुछ शॉर्ट चीज समझाने वाला हूं, उसके बाद में इसकी डिटेल बताऊंगा इसकी। ये समीकरण है, 2 समीकरण है, इन दोनों में 2 चर हैं x और y, लेकिन इन चरों के तो गुणांक हैं, चरों के गुणांक हैं, लेकिन यहाँ कोई अचर पद नहीं है। अचर पद जैसे कोई 2, 4, 6 कुछ भी होता, समीकरण शून्य के बराबर है। दोनों समीकरण शून्य के बराबर हैं, ये समीकरण भी शून्य है, ये समीकरण भी शून्य है। अगर दोनों समीकरण शून्य के बराबर हो जाएं और x y केवल 2 चर राशियां हों, तो याद कर लो सदैव x का मान भी 0 ही आएगा और y का मान भी 0 आएगा, x y दोनों 0 0 हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, क्योंकि यही इन्हें संतुष्ट करने वाले मान है। x के स्थान पे 0 लिख देंगे तो ये टोटल 0, y के स्थान पे 0 लिख देंगे तो ये टोटल 0, और 0 में जब 0 जुड़ेगा तो 0 ही तो आएगा। ऐसे इसमें x के स्थान पे 0 तो ये 0, y के स्थान पे 0 तो ये 0, 0 में से 0 घटेगा तभी तो 0 आएगा। तो वो समीकरण सदैव x बराबर 0 y बराबर 0 रहती। अब मैं इसका हल करा रहा हूँ आप लोगों को, हल देखो, हल कर रहा हूँ, ध्यान दें। यहाँ पर विधि चल रही थी प्रतिस्थापन विधि, तो मैं प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करने जा रहा हूँ। यहाँ से जो समीकरण 2 है, ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से √3x बराबर, ये इधर ले जाएंगे, माइनस के इधर ले जाएंगे तो √8y हो जाएंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान √8y अपॉन नीचे √3 आ जाएंगे। तो ये x का मान निकाल लिया, ये x का मान निकल के आया है समीकरण 2 से आया है ना, तो इसे समीकरण 1 में उठा के रखेंगे। अगर 1 से निकल के आता तो 2 में उठा के रखते, तो इसे समीकरण 2 से जो x का मान आया है निकल के, इसे समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। अब समीकरण 1 देखो आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2 तो ऐसा ही x के स्थान पे वैल्यू समीकरण 2 से जो निकाली है वो रख देंगे, x का मान ये निकाला है तो इसे यहाँ पर रख देंगे, √8 और साथ में y है अपॉन नीचे √3 है, ये मान x का निकल के आया था, प्लस यहाँ से √3y बराबर यहाँ से 0। तो यहाँ से y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y कॉमन ले लेंगे, बाहर y तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से y तो बाहर आ गई, ये मिले ये दोनों, 8 दूनी 16, रूट में मिलेंगे दोनों 16, 8 के दोनों पे रूट है और दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और बटे ये √3 ऐसे ही, ये y तो बाहर आ गए, प्लस यहाँ से y बाहर आ गए तो यहाँ से √3 तो बचा, ये √3 बचा, ये वाला √3 बचा, तो बराबर इधर से 0। तो y के साथ में ये गुणा में है ना सब, तो यदि y का मान यदि हम निकालें तो 0 बटे ये गुणा का पोर्शन है ना सब, ये सब 0 के नीचे चला जाएगा, ये 4/√3 भी नीचे आ जाएंगे ये, और प्लस √3, ये टोटल पोर्शन, ये टोटल पोर्शन गुणा का जो था ना, ये 0 के नीचे आ गया। अब इस संख्या से किसी 0 को यदि भाग कर दें तो 0 ही तो मिलेगा, किसी संख्या से 0 को भाग कर दें तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार y का मान 0 आया निकल के, इस प्रकार y का मान 0 आ गया, ये y का मान 0 है।
यहाँ रख दो इसमें, तो x का मान आ जाएगा निकल के। x बराबर कितने हैं, √8/√3, और यहाँ पर y है, ये y है, और y का मान रखे दे रहे हैं, y का मान 0 रखे दे रहे हैं। तो जब 0 की इस संख्या से गुणा होगी तो 0 ही तो आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा x बराबर 0, y बराबर 0। इस आंसर की घोषणा भी मैं पहले ही कर चुका था, लेकिन मैंने इसका विस्तृत रूप भी आपको बता दिया, ऐसे मान इसका 0 आएगा। तो ये आपकी समस्या सॉल्व हुई। यदि और कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिखते रहो और मैं आपकी समस्या को सॉल्व कराता रहूँगा। तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ते हैं। ये तो विपिन सक्सेना की समस्या थी, जिसे मैंने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से इसे कराया था। अब 3.4 की बात करते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दें। तो इसे मिटा दे रहा हूँ। इसी तरीके से पढ़ते रहो और समस्याओं का हल करते रहो। कोई समस्या है तो मैं भी हल कराने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी हल करने का प्रयास करते रहो। अभ्यास 3.4 अभ्यास ये चल रही थी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपने प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ ली है, प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ ली है। आज मैं आपको समीकरण हल करने की विलोपन विधि बताऊंगा। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो आपको पता है। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रख दिया करते थे और फिर x और y के मान इस तरीके से हल कर लिया करते थे। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि को समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा मोटा प्रश्न करना चाहूंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है 4, यहाँ कोई संख्या 5 है, ये संख्या 4 है, ये 5 है। हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों संख्या बराबर हो जाती। ये इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन अभी तो बराबर नहीं है ना, ये 4 है ये 5 है, बराबर कहाँ है, बराबर है ही नहीं। अगर इन्हें हम बराबर करना चाहें तो बराबर करने का तरीका देखो कैसे। ये वाला जो 5 संख्या है 5, इस 5 से इसमें गुणा करा देंगे, इसमें लाके गुणा करा देंगे इस 5 से, और इस 4 से इसमें ले जाकर गुणा करा देंगे, 4 से इसमें ले जाकर गुणा करा देंगे। तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, देखो 4 पंजे 20 ये भी हो गए और इधर 5 चौक 20 ये भी हो गए। तो जब भी हम संख्याओं को बराबर करना चाहेंगे तो हम इसके इस संख्या से इसमें गुणा करा देंगे और इस संख्या से इसमें गुणा करा देंगे, तो हमारे ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगे। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले क्वेश्चन में एक समीकरण है 1x, फिलहाल तो x लिखा हुआ है, केवल x प्लस y बराबर 5। एक समीकरण ये समीकरण 1 है। और एक दूसरी समीकरण है 2x प्लस माइनस 3y बराबर दे रखा है इन्होंने 4। ये समीकरण 2 दे रखी है। वैसे इन समीकरणों को यदि मैं आपसे ये कह दूं कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो आप इन समीकरणों को बहुत आराम से हल कर लोगे, लेकिन यहाँ मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं करूंगा, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा। विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, किसी पद का विलुप्त हो जाना। इसमें एक पद कोई सा विलुप्त हो जाएगा, एक पद कट जाएगा किसी से, विलुप्त बिल्कुल हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा फिर बाद में। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, ऐसे ही इनमें भी या तो x विलुप्त हो जाएंगे या y विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन विलुप्त करेंगे कैसे, विलुप्त करने का तरीका भी देखो, ध्यान दें। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक भी 1 है। इसे 1x लिख सकता था मैं, इसे 1y लिख सकता था। तो इस समय आप ये देख रहे हो ये वाले पद। अब ये एक चीज और ध्यान देने योग्य है, आपकी ये इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप विलुप्त कैसे करना चाह रहे हैं। क्या x को विलुप्त करना चाह रहे हैं या y को विलुप्त करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर y वाले पदों को बराबर कर दे रहा हूँ। अभी y बराबर नहीं है, ये 3y है, ये 1y है, तो बराबर कहाँ है, बराबर है ही नहीं।
अब मैं बराबर करूंगा, और बराबर करने का मैंने अभी एक फार्मूला बताया था। ये जो y का गुणांक 3 है, इस 3 से इस पहली वाली समीकरण में गुणा करा देंगे। इस y के गुणांक 3 से इसमें गुणा करा देंगे, और इसका y का गुणांक 1 है, इससे इसमें गुणा करा देंगे, इससे इसमें गुणा करा देंगे। तो इसमें y वाले पद बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे, 3 एकम 3y ये हो जाएंगे, और 1 3 3y ये हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे ना। अगर मैं x वाले बराबर करता, y वाले बराबर नहीं करता, अगर, ये भी आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि आप y मत करो बराबर, आपकी इच्छा है हम y नहीं करेंगे, x बराबर कर लो, तो इस 2 से इस समीकरण में गुणा कराना पड़ता हमारे लिए, और इस x का गुणांक 1 से इसमें गुणा कराना पड़ता। तो ये बात शायद अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो मैंने y बराबर किए हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये समीकरण क्या बनेगी, ध्यान दें, 3 एकम 3 3x प्लस 3 एकम 3 3y बराबर 3 पंजे 15। सही, जब 3 से गुणा होगी तो हर एक पद में, इसमें भी 3 से होगी, इसमें भी 3 से होगी, इसमें भी 3 से होगी, हर पद में 3 से होगी। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराइए, 1 से, तो 1 दूनी 2, ये तो 2x ही रहेंगे, माइनस 1 3 3y ही रहेंगे, बराबर 1 चौक 4 ही रहेंगे, क्योंकि 1 से गुणा कराने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो तो को पैसा का पैसा ही रहता है। तो ये समीकरण आपकी बन गई नई समीकरण बन गई, वो 1 थी 2, इसे 3 और 4 डाल दे रहा हूँ समीकरण, ये 3 और 1 4। अब हमारे पास ये दोनों हटने के मूड में है। हटने के मूड में क्यों है, देखो ये दोनों लड़ने के मूड में, लड़ने के मूड में क्यों है, और लड़कर हटने के मूड में, मीन्स मरने के मूड में। वो ये कैसे हैं मैं बता रहा हूँ। ये 3y, ये 3y और 3y, पहली बात तो ये देख रहे हो, ये भी 3y है, ये भी 3y है, तो बराबर पावर तो इनकी बराबर है, शक्तियां तो बराबर है इनकी, ये भी 3y ये भी 3y है। और इधर इनके चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह इनके दिमाग भी अलग अलग है, ये लड़ने के मूड में है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस देखा है कभी कभी, प्लस माइनस को लड़ा के देखना, पास पास में ला के देखना, तो क्या होगा पता है ना क्या होगा। तो ये दोनों पास पास में आ गए हैं, और ये प्लस मूड में है, और ये माइनस मूड में है, तो दोनों के मूड भी बदले हुए हैं, और दोनों पास पास में भी हैं, और दोनों ताकत भी बराबर है। तो क्या होगा, जब ये जुड़ेंगे तो फिर मरेंगे, ये दोनों मरेंगे, ये मरे दोनों, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y, तो ये तो चले गए वैसे ही खाली बेफालतू, और लड़ते नहीं तो नहीं जाते। तो यहां से जब ये दोनों प्लस के माइनस के हैं, तो यहां पर ये लिखा ना जोड़ने पर। अब मैंने जोड़ने पर क्यों लिखा, जोड़ने पर इसलिए लिखा, जोड़ने पर ये नीचे वाली जो समीकरण होती है, इसका मूड बदलता नहीं है, वैसे का वैसा ही रहता है। अगर इसका बदल जाता ना तो ये लड़ते नहीं किसी भी हालत में, ये भी प्लस का हो जाता, ये भी प्लस का हो जाता, तो कैसे विलुप्त होते, तो विलुप्त होते ही नहीं। इसलिए जब भी ये ऐसे ही लड़ जाएं तो जोड़ने पर लिख देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अब ये लड़ने के मूड में है ही नहीं, लड़ने के मूड में नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर तो इनके दिमाग नीचे ही बदलते, ये प्लस का था ये माइनस का होता, ये प्लस का होता तो ये माइनस का होता, फिर कटते ये। तो जब ये अपने आप लड़ने के मूड में हो तो जोड़ने पर लिखना है, और लड़ने के मूड में ना हो तो घटाने पर लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये इस समय लड़ने के मूड में थे तो लड़ा दिए मैंने, जब लड़े तो मरे, दोनों मरे। यहां से ये लड़ने के मूड में है ही नहीं, क्यों नहीं है, देखो इसका दिमाग भी प्लस का है, इसका दिमाग भी प्लस का है, तो एक जैसे दिमाग के कभी लड़ेंगे, एक जैसे दिमाग के कभी लड़ेंगे ही नहीं, वो तो जुड़ के रहेंगे। तो ये भी जुड़ जाएंगे, 3x में 2x जुड़ जाएंगे तो 5x हो जाएंगे, ये प्लस के बराबर। इस साइड में ये भी लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये भी तो लड़ने के मूड में नहीं है, तो ये भी जुड़ जाएंगे, 15 और 4 मिलकर 19 हो जाएंगे, तो 19 हो गए ये। तो x का मान यहां से निकल जाएगा, ये मिले 5x बराबर, वहां से 19 मिले, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 19 बटे ये 5 नीचे आ जाएंगे, तो x का मान 19/5 आया निकल के, सही, ये 19/5 आया। ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, किसी भी समीकरण रख दें आप, y का मान आ जाएगा निकल के। तो मैं समीकरण 1 ही प्रयोग कर रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है आपकी x प्लस वाई बराबर 5,
ये समीकरण है। एक्स का मान रखे दे रहा हूँ 19/5 प्लस के बाई बराबर यहाँ से 5। तो बाई का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो 5, ये 19 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/5। तो बाई बराबर इसके अपॉन एक कर लेंगे, लासापा इनका टेक कर लेंगे, 5 एकम 5 लासापा आ जाएगा, 5 लासापा आ जाएगा। इन दोनों की गुणा नीचे आ गई तो इनकी इसमें और इसकी इसमें गुणा हो जाती है, 5 पंजे 25 माइनस 19 एकम 19, इसकी इसमें होगी 19 एकम 19 और 5 पंजे 25 ये, और 5 एकम 5 ये नीचे आ गई मल्टीप्लाई। तो इन भिन्नों को हल करना आप जानते हो, जैसे भी हल करो वैसे कर लेना। तो बाई का मान कितना आ गया निकल के, बाई बराबर यहाँ से 25 में से 19 घटा देंगे तो 6 मिलेगा, 6/5। तो बाई का मान आ गया 6/5, एक्स का मान 19/5। ये मैंने समीकरण विलोपन विधि से हल कराई थी, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल करना जानते हो। अब मैं इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो इन्हें, तो मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। अब हम अपनी पुरानी विधि पे आ रहे हैं, ये तो विलोपन विधि थी, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। तो एक्स और वाई के दोनों के मान आ गए। अब मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था आप लोगों को पता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिया करते थे। तो समीकरण यहां से 1 का प्रयोग कर रहा हूं मैं, या 2 का प्रयोग कर लो, 2x बराबर, ये समीकरण 2 ही है, 2 नीचे लिखी हुई है 4, ये 3y इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3y, ये हो जाएंगे। और जब x का मान निकालेंगे तो 4 + 3y, 4 + 3y अपॉन ये 2 नीचे आ जाएंगे, ये x का मान आ जाएगा। ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 से निकल के आया है, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालते तो 2 में रखते। तो ये मान रखे दे रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कौन सी है, 1 देखो, 1 है 1x + 1y बराबर 5, x के स्थान में वैल्यू रख देंगे 4 + 3y, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इतने ही रहेंगे ये, अपॉन नीचे 2 और प्लस के 1y, ये इसके अपॉन कुछ नहीं तो बंद कर सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होते हैं उसके 1 लिख सकते हैं। अब इनका लासापा लेंगे, लासापा आ जाएगा 2 एकम 2, ये 5 तो ऐसे ही, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका लासापा आ जाएगा 2 एकम 2, तो इन दोनों की गुणा नीचे आ गई तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 1 चौक 4, 1 3y, तो ये तो 4 + 3y ही रहेंगे, और प्लस यहाँ से 2 एकम 2, 2y ये हो जाएंगे बराबर इधर 5, तो इसके बटे 1 कर ले रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके 4, तो ये मिले, प्लस ये 3y और 2y मिलकर 5y हो जाएंगे, ये 5y बटे नीचे 2 बराबर इधर 5 बटे कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही लेंगे, ये 2 है। तो ये दोनों बराबर में है तो तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल इसकी इसमें हो जाएगी। तो यहाँ से 4 + 5y गुणा जब 1 में होगी तो 4 + 5y ही रहेंगे, तो ये मिलेंगे 4 + 5y, ये ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 में हुई है तो इतने एकम ये इतने ही रहेंगे, और 5 दूनी ये 10 हो जाएंगे, 10। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे 10, 4 इधर चले जाएंगे, यहाँ से 5y है, ये 5y 4 इधर पहुँच जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 5y बराबर यहाँ से 10 में से 4 जाएंगे तो 6 मिलेंगे, और y का जब मान निकालेंगे तो 6/5, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला। तो प्रतिस्थापन विधि से तो y का मान वही आया, देखो जो ये पहले आया था वही अब आया है, वही अब आया ना। अब ये y का मान 6/5 ये इसमें रखे दे रहे हैं, फिर x का मान भी आ जाएगा। ये विधि प्रतिस्थापन विधि चल रही है, विलोपन विधि से मैं क्वेश्चन हल कर चुका हूँ। ये y का मान 6/5, x का मान 19/5, तो y का मान देखो 6/5 ही तो आया, मान बदल थोड़ी जाएगा। विधि चाहे किसी विधि का भी प्रयोग करें, लेकिन x y के मान तो वही आएंगे। तो अब मैं ये y का मान 6/5 इसमें रख दे रहा हूं, तो x का मान निकाल ले रहा हूं। देखो x का मान, तो x का मान निकाल दे रहा हूं यहां से, तो इसे मिटा ही दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। तो इसलिए x बराबर x बराबर 4 + 3 और इंटू y का मान 6/5, y का मान 6/5 और इन सबके अपॉन में 2 है। x बराबर यहाँ से 4 तो ऐसे ही, प्लस यहाँ से 6 × 3 = 18/5, ये 6 × 3 = 18/5 हो जाएंगे, और इनके बटे सबके बटे 2। तो x बराबर इसे हल कर लेंगे, 5 चौक 20 और 20 में 18 जुड़ जाएंगे तो 38 हो जाएंगे। तो ये 38/5 हो जाएंगे ऊपर, ये देखो 5 चौक 20,
20 में 18 जो 38, 38/5 हो जाएंगे, और अपॉन में नीचे 2 है, तो x का मान कितना आया निकल के, ये 38/5, तो ये 38/5, और नीचे अपॉन में 2 और है, ये बटे में 2 और हैं, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नियम 18, तो x का मान कितना आया, 19/5 आया, 19/5 आया। यही मान अभी थोड़ी देर पहले मैंने विलोपन विधि से हल किया था, तो भी x का मान 19/5 ही आया था, तो x बराबर 19/5। तो इन समीकरणों का हल हो गया, विलोपन विधि से भी हो गया और प्रतिस्थापन विधि से भी मैंने इसका हल कर दिया। तो ध्यान दें, अतः समीकरणों का हल, अतः समीकरणों का हल दोनों विधियों से x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, y बराबर 6/5 है, दोनों विधियों से है। तो दोनों विधियों ने आंसर समान निकाल के दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है हल करने की। दो विधियां हमने पढ़ी, इन दोनों विधियों में आपको अच्छी विधि कौन सी लगी, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे, जब दोनों से आंसर एक ही आ रहा है तो हम ये कैसे तुलना कर सकते हैं कि ये विधि अच्छी है वो विधि खराब है। तो हम किसी भी विधि की बुराई नहीं करेंगे, यहाँ हम ये कहेंगे दोनों विधियां अधिक उपयुक्त हैं। तो आंसर में लिख देंगे अतः दोनों विधियां उपयुक्त हैं, दोनों विधि सही है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इन वीडियो का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।